राजस्थान में बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में 17 मंत्रियों की सीट पर प्रत्याशी उतार दिए। 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट राजस्थान के जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। हालांकि 3/4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आना फिलहाल बाकी है, लेकिन पहली लिस्ट से यह तय हो गया है कि भाजपा किन मापदंडों के आधार पर टिकट देगी। लिस्ट का आकलन करें तो जाति और उम्र के साथ साथ ध्रुवीकरण का मैसेज भी नजर आया है। बीजेपी ने अपनी 41 सीटों में से 18 टिकट उन सीटों पर दिए हैं जहां कांग्रेस के मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष या राज्य मंत्री चुनाव लड़ते हैं। इनमें ज्यादातर कांग्रेस के कद्दावर मंत्रियों की सीटें शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस सरकार में मंत्रियों और विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। इसी का फायदा उठाने के लिए मंत्रियों की सीटों पर टिकट जारी किए गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 10 टिकट आदिवासी सीटों पर दिए गए हैं। आदिवासी सीटों पर कांग्रेस लगातार बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत रही है। जिन 10 सीटों पर टिकट मिले हैं, इनमें से 7 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें बीटीपी के पास है। वहीं 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी के पास है। ऐसे में राजस्थान में एसटी की 25 में से 10 सीटों पर टिकट जारी कर बीजेपी ने आदिवासी समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने का मैसेज दे दिया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर की सीट पर भी किरोड़ी लाल मीणा को उतारा गया है। पिछली बार 25 एसटी सीटों में से 12 पर कांग्रेस और 10 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आदिवासियों के अलावा बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 टिकट जाट समुदाय से दिए हैं। जिन सीटों पर ये टिकट दिए गए हैं, वहां जाट सबसे ज्यादा प्रभावी या दूसरे सबसे प्रभावी कौम के लोग हैं। इनमें सांसद भागीरथ चौधरी और नरेंद्र कुमार समेत अन्य शामिल हैं। इसके अलावा दिया कुमारी और राजवर्धन राठौड़ 4 टिकट राजपूत समाज को दिए गए हैं। पिछली बार गुर्जर समुदाय में बड़ी हार झेलने वाली बीजेपी ने 4 टिकट गुर्जर समाज से भी दिए हैं। बीजेपी ने इसके अलावा 6 एससी सीटों पर भी टिकट दिए हैं और तय किए गए हैं। पिछली बार राजस्थान की 34 एससी सीटों में से कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी ने जिन सीटों पर टिकट जारी किए हैं, उनमें कांग्रेस से मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल की सीट थी। मेघवाल का 2020 में निधन हो गया था। इसके अलावा बीजेपी ने 2 टिकटें ब्राह्मण और 2 माली प्रत्याशियों को भी दी हैं। जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मीणा, गुर्जर, माली समाज से नेताओं को टिकट देकर पहली सूची में कास्ट कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने इस लिस्ट में उम्र को लेकर भी साफ मैसेज दिया है। 41 लोगों की सूची में सिर्फ 1 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 से ज्यादा है। सवाई माधोपुर से टिकट लेने वाले किरोड़ी लाल मीणा की उम्र 71 साल है। उनके अलावा कोई भी नेता 70 प्लस का नहीं है। ऐसे में जानकारों का ये मानना है कि बीजेपी एक मैसेज साफ देना चाहती है कि 70 साल से कम उम्र के नेताओं को ही ज्यादातर टिकट मिलेंगे। 70 प्लस से ऊपर से बड़े चेहरों या खास समीकरण के चलते ही टिकट दिया जाएगा। सबसे ज्यादा 13 टिकट 51 से 60 साल के प्रत्याशियों को मिले हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर तो टिकट दिए ही हैं, साथ ही उन सीटों पर भी टिकट दिए हैं जहां इलाके में मजबूत होने के बावजूद पार्टी हार गई। ऐसे जिलों में तय सीटों पर टिकट दिए गए हैं। 2018 में उदयपुर जिले के 8 में से 6 सीटों पर बीजेपी जीती थी, सिर्फ 2 सीटों पर ही हारी थी। उन्हीं में से एक खेरावाड़ा सीट पर बीजेपी ने नानालाल आहारी को टिकट जारी कर दिया है। इसी तरह अजमेर जिले की बात करें तो यहाँ की 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी, मगर जिन 3 सीटों पर हारी, उन्हीं में से 2 सीटों पर टिकट जारी कर दिए हैं। केकड़ी सीट पर पिछली बार कांग्रेस से रघु शर्मा और किशनगढ़ से सुरेश टाक जीते थे। इन दोनों सीटों पर ही बीजेपी ने पहली लिस्ट में टिकट जारी कर दिए हैं। इसी तरह भीलवाड़ा में भी 2018 में 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी, मगर जिन 2 सीटों पर हारी थी वो मांडल और सहाड़ा थी। इनमें से एक मांडल से रामलाल जाट मंत्री रहे। भीलवाड़ा से इन 2 सीटों पर ही बीजेपी ने पहली लिस्ट में टिकट दिया है। जालोर में भी 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी। सिर्फ एक सीट जहां पर बीजेपी हारी थी वो सांचौर सीट थी। यहां से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई मंत्री बने। पहली लिस्ट में बीजेपी ने जालोर से सिर्फ इसी सीट पर टिकट जारी किया है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में मजबूत सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। इनमें ज्यादातर सीटें वो होंगी जिनमें पिछले चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इन सीटों पर नेताओं के टिकट उतने नहीं कटेंगे जिस तरह से पहली लिस्ट में कटे थे। पहली लिस्ट 41 में से 29 टिकट नए चेहरों को बीजेपी ने जारी किए, मगर दूसरी सूची में ज्यादातर नाम वो हो सकते हैं जो चुनाव जीत रहे हैं।